हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट के माइंड में आता ही है। क्वेश्चन ये है कि क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आना नेसेसरी है? क्या दिल्ली आए बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता? क्या मुखर्जी नगर या करोल बाग या पटेल नगर से ही सक्सेस की गारंटी मिलती है? क्या और अगर दिल्ली आना है तो कितना एक्सपेंसेस आते हैं? और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी, रेंट, फूड, कोचिंग और टोटल मंथली एक्सपेंसेस सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने पहले क्वेश्चन को, क्या दिल्ली आना ज़रूरी है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, यूपीएससी क्लियर करने के लिए दिल्ली आना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है। अगर आप दिल्ली आना चाह रहे तो ये तो कंपलसरी है कि आप यूज कर रहे होंगे इंटरनेट। और आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन मिल जाती है, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल होते हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब पर रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। हर साल बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने घर से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि दिल्ली आए बिना आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपको दिल्ली आना कंपलसरी नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो फिर लोग दिल्ली आते क्यों हैं, है ना? सबसे मेन क्वेश्चन तो ये भी माइंड में अराइज होगा कि दिल्ली तब क्यों, अगर जब घर से प्रिपरेशन हो सकती है तो लोग दिल्ली क्यों आते हैं? तो अगर हम रीजन 1 की बात करें तो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, जब आप मुखर्जी नगर या करोल बाग या पटेल नगर आते हैं तो वहाँ पे हर जगह आपको सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट ही देखेंगे। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए वहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट, रूम पार्टनर वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट, पीजी में है सारे बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट, एंड डिस्कशन आप यूपीएससी के एस्पिरेंट से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि सारे यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको कई चीज़ें ऐसी होंगी जो उन एस्पिरेंट के थ्रू पता चलेगा। कई ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं आप। अब रीज़न 2 की बात करें, गाइडेंस। दिल्ली में एक्सपीरियंस टीचर और मेंटर मिल जाते हैं, आप डायरेक्टली डाउट क्लियर कर सकते हैं उनसे। अगर रीजन 3 की बात करें तो टेस्ट सीरीज और पीर ग्रुप, अच्छा पीर ग्रुप मिल जाता है। आप अपना एक ग्रुप बना के लगभग जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, वहाँ आपका 10 का ग्रुप बन गया है, आप उससे कनेक्ट करके आप उसको डिस्कशन कर सकते हो। आंसर राइटिंग भी लिख के अपना एक टेलीग्राम चैनल बना के 10 का ग्रुप बना के आप उसमें अपलोड करके एक दूसरे का एनालाइज कर सकते हो। और आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस एस्पिरेंट भी मिलेंगे जो उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है एंड वो कई बार मेंस दे चुके होते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में। रीजन 4, लाइब्रेरी कल्चर। कई स्टूडेंट घर में फोकस नहीं कर पाते, लाइब्रेरी इन्वायरमेंट प्रोडक्टिव बढ़ा देता है ना? बहुत लोग होते हैं कि उनको लाइब्रेरी कंफर्टेबल महसूस होता है एज ए पढ़ने के पर्सपेक्टिव से। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में वो माहौल नहीं मिल पाता स्टडी का, तो आप इससे लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं या उसके लिए आप दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन ये भी आप कर सकते हैं कि आप दिल्ली नहीं आके आप कोई और जगह देख लें, वहाँ जाएं, क्योंकि दिल्ली आने के अपने फ़ायदे होने के साथ साथ काफ़ी नुकसान भी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दिल्ली आने के क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे फर्स्ट थिंग कि बहुत हाई एक्सपेंसेस है। हाई एक्सपेंसेस, रेंट, फूड, कोचिंग, ये सब मिलाकर काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन भी इसका एक मेन कॉज है, क्योंकि आप हर जगह कंपटीशन देखेंगे तो इससे क्या होता है कि एंजाइटी बढ़ती है, और एंजाइटी होने के कारण आप कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उतना प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हैं। कई बार मेंटल प्रेशर होता है, कभी कभी कंपैरिजन और लोनलीनेस भी फील होती है दिल्ली में। एंड इसलिए सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके आप दिल्ली मत आइए।
तो अब हम बात करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिल्ली आते हैं वो कहाँ रहते हैं, किन जगह पे रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 to 4 प्लेस है जिस पे मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं, लाइक मुखर्जी नगर, करोल बाग, पटेल नगर, क्योंकि करोल बाग के पास ही पटेल नगर है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पटेल नगर भी रहते हैं। और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी नगर में भी रहते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे कि मुखर्जी नगर के एक्सपेंसेस क्या हैं और करोल बाग के क्या हैं, पटेल नगर के क्या हैं। तो अगर हम मुखर्जी नगर का देखें तो मुखर्जी नगर एस्पिरेंट का सबसे फेमस एरिया है। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, पीजी और स्टडी इन्वायरमेंट सब कुछ अवेलेबल है। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें, अगर रूम कॉस्ट की बात करें तो अभी आपको 6,000 to 12,000 में मिल जाएगा। वो रूम के ऊपर डिपेंड करता है और ये शेयरिंग रूम का मैं बता रही हूँ। अगर आप सिंगल रूम लोगे तो वो 10,000 to 18,000 मान के चलो। और फूड का 3,600 to 5,000 आप इससे ज़्यादा भी मान सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस खर्च कर रहे हो। अगर टोटल मंथली एक्सपेंसेस देखें तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 15,000 से 25,000 तक आ जाते हैं चार्जेस। अगर हम करोल बाग की बात करें तो करोल बाग और भी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये कोचिंग का हब माना जाता है। आज भी करोल बाग में बहुत एस्पिरेंट रहते हैं। अगर हम इसका रूम शेयरिंग का कॉस्ट का बात करें तो ये 9,000 से 15,000, इवन इससे भी ज़्यादा है। वो रूम पे डिपेंड करता है कि आपका रूम का साइज कितना बड़ा है, आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सिंगल रूम ले रहे हैं तो आप इतना मान के चलिए कि करोल बाग में आपको 15,000 से 25,000 तक सिंगल रूम मिलेगा। अगर इसका टोटल एक्सपेंसेस देखें तो ये अप्रॉक्स आपको 16,000 से 28,000 तक एक्सपेंसेस आ जाएंगे टोटल मंथली के। आप और बाकी चीज़ें जो है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, कितना आप खर्च कर रहे हो। क्योंकि मेन तो ये भी है कि इन सब खर्चों के अलावा जो आपका एक्स्ट्रा है वो अलग लगेगा। अब हम बात करते हैं पटेल नगर। पटेल नगर करोल नगर के पास में ही है तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट वहाँ भी रहते हैं। क्योंकि वहाँ का रेंट करोल बाग से काफ़ी कम है। जैसे अगर शेयरिंग रूम मिल रहा है करोल बाग में 15,000 में या 10,000 में, तो आपको पटेल नगर में आपको 15,000 में फ्लैट टाइप का मिल जाएगा। वो फ्लैट पे डिपेंड करता है कि 1 RK है या, लेकिन ये है कि वो करोल बाग से सस्ता है, वहाँ पे आपको कम पड़ेगा। अगर लक्ष्मी नगर की बात करें तो वो और भी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू पटेल नगर एंड करोल बाग एंड मुखर्जी नगर। तो अगर बहुत स्टूडेंट बजट फ्रेंडली के लिए लक्ष्मी नगर भी चूज़ करते हैं, बट लक्ष्मी नगर काफ़ी दूर पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा तो स्टूडेंट इधर यूपीएससी एस्पिरेंट के नहीं रहते। लेकिन और भी जो कोचिंग के या कॉलेज की स्टूडेंट है वो लक्ष्मी नगर रहते हैं। लेकिन अगर मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो लक्ष्मी नगर से मेट्रो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आपको करोल बाग से लक्ष्मी नगर आने में या लक्ष्मी नगर से करोल बाग आने में प्रॉब्लम नहीं होएगी। और अगर लक्ष्मी नगर की एक्सपेंसिव की बात करें, अगर शेयरिंग रूम की, तो वो 5,000 to 8,000, और सिंगल रूम की बात करें तो 8,000 से 15,000 तक आपको मिल जाएगा। और करोल बाग के जस्ट अपोजिट साइड ओल्ड राजेंद्र नगर रहता है और वो भी एज इट करोल बाग की तरह काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप सेम बजट मान सकते हो करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर का। अब हम बात करते हैं किसको दिल्ली आना चाहिए। आप दिल्ली तभी आइए, आपको सीरियस गाइडेंस की ज़रूरत है। घर पर स्टडी इन्वायरमेंट नहीं है, वो माहौल नहीं है आपको कि आप घर पे स्टडी कर सको। आप इसके लिए दिल्ली ना आके आप कोई और जगह चूज़ कर सकते हो, लाइक इलाहाबाद, वो भी प्रयागराज भी काफ़ी अच्छा है एज अ फॉर स्टडी। आप पीर ग्रुप और मेंटरशिप के लिए भी दिल्ली आ सकते हो।
फाइनेंशियली एक्सपेंसेस अगर मैनेज कर सकते हो तो भी दिल्ली आ सकते हो। अब हम बात करते हैं दिल्ली किसको नहीं आना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से कंफर्टेबल हो तो यू हैव नो नीड टू कम दिल्ली। आपका सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो भी आपको कंपलसरी नहीं है आना। फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा है तो मत आइए दिल्ली, आप इसकी जगह कोई और प्लेस चूज़ कर सकते हो। घर में अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट अवेलेबल है तो भी आप नहीं आओ, क्योंकि वैसे भी दिल्ली का इन्वायरमेंट बहुत गंदा है, मतलब पोल्यूशन बहुत है। आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। अगर आप आओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूर से सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हम बात करें यहाँ के फूड का, तो मैं यहाँ 2 साल हुई और फिर यहाँ का फूड अच्छा नहीं ना, मतलब एक तो काफ़ी लेट देते हैं, ठीक है, वो उनकी टाइम है, लेकिन वो उतना अच्छा खाना मतलब नहीं देते हैं। आपको कई शॉप से ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिक्स करना। ऐसे सडनली एक शॉप का ट्राई करके फिक्स मत करना। तो इन लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। और दिल्ली एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बट सेलेक्शन की गारंटी आपको नहीं देगा। क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं, आप बहुत ऐसे आपको एस्पिरेंट मिलेंगे जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं और उनको नॉलेज भी बहुत अच्छी है, बट दे आर नॉट क्लियर। तो ये कोई हम इससे कह सकते हैं कि दिल्ली आपको गारंटी नहीं दे सकता, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आखिर में सिलेक्शन कोचिंग से नहीं, सीटी से नहीं, रूम से नहीं, बल्कि आपके कंसिस्टेंसी, आंसर राइटिंग और रिवीजन से होता है। तो कमेंट करके बताइए, आप दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने होम टाउन से या किसी अदर प्लेस से कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।